हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए। देखिए, आपका यूपी टेट का हिंदी का क्लास बिल्कुल शानदार तरीके से चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। बिल्कुल शानदार तरीके से धुआं धुआं कर देंगे बच्चा, एकदम बहुत मस्त तरीके से पढ़ाएंगे आपको, जो कि आपका हर क्वेश्चन इसी वीडियो से मतलब कि इस ऑनलाइन शिक्षण के चैनल से ही लड़ने वाला है। इतना मान के चलिए, चाहे आप यूपी टेट का दें, चाहे सीटेट का दें, चाहे आगे किसी भी एग्जाम को आप दें। वैसे तो हमारा टारगेट है यूपी टेट को लेकर चलना। यूपी टेट में जितने भी हिंदी हैं वो अनेकों एग्जाम में हैं, अनेकों एग्जाम में आएंगे। तो जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हैं बेटा, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, सारे बच्चे को शेयर कर दीजिए। जितने बच्चे हैं उतने तो बच्चे लास्ट तक बने रहिए, और जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे आप लोग बताते रहिए कमेंट में कि पिछला क्लास वो देख कर आए हैं, है ना। आज देख लें और रेगुलर भी अपना पिछला क्लास थोड़ा सा समय से पहले देख लेंगे ना, तो उनको समझ में आ जाएगा। नेहा पांडे जी थोड़ा सा अच्छा, मतलब कि एक तरह से जो हम पूछते हैं उसका जवाब वगैरह भी देती रहती है। नेहा पांडे जी, डॉली जी और बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, इस ऐसे स्टूडेंट हम लोग से जुड़ें तो अच्छी बात होगी, है ना। चलिए जुड़ते रहिए आप लोग और शेयर करते रहा करिए, है ना। चलिए तो स्टार्ट कर लें। इससे पहले एक बात कहेंगे, जो बच्चे नर्वस हो जाते हैं उनके लिए थोड़ी सी साहित्य का कुछ दो लाइन हम बोलेंगे, क्योंकि साहित्य पढ़ना है हमें ना बेहतरीन तरीके से, तो थोड़ा सा साहित्य का लाइन बोल लेते हैं। वह पथ क्या पथिक की कार्य कुशलता क्या, यदि पथ पर बिखरे शोर न हो। वह पथ क्या पथिक की कार्य कुशलता क्या, यदि पथ पर बिखरे शोर न हो। वह नाविक क्या नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। यह बातें नहीं। एक और बात बोलते हैं आपसे, सफलता इतनी आसान नहीं होती बेटा, सफलता इतनी आसान नहीं, लेकिन सफलता संघर्ष की दासी होती है। यह अपने में गांठ बनाकर रख लेंगे। एक अटल बिहारी वाजपेयी का दोहा बोलते हैं, मतलब उन्होंने कहा था, आदमी को चाहिए वह परिस्थितियों से जूझे और लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरे स्वप्न बने। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले थे, जो 3 बार हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 13 महीने के लिए, एक बार अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए बेटा, है ना। तो ये बातें रही। अब हम देख लेते हैं पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा। हमने पिछले क्लास में बेटा पढ़ा था अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण, ये पढ़े थे हम लोग ना। तो सघोष में हमने क्या पढ़ा था? सघोष में यही पढ़ा था कि जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रों में कंपन होता है उन्हें कहते हैं सघोष। पूरे पूरे जो सघोष होते हैं वो 20 होते हैं। 3, 4, 5 जो वर्ण होते हैं, वर्णों में वर्ग भी होते हैं, हर वर्ग में 5 होते हैं। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये 5 वर्ग जो हो गए, क्योंकि 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं बेटा, 33 पूरे व्यंजन होते हैं हमारे। व्यंजन और स्वर जो होते, स्वर तो हमारे 11 होते हैं, है ना, याद रखेंगे। और हमारे जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। तो उसमें 33 में बेटा 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, हमने बता रखा है इसको, आप लोग देखेंगे। और सघोष में कौन से व्यंजन आते हैं सर? सघोष में आपका जो आपके 3, 4, 5 मतलब कि क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में जो पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन है उसको छोड़ दें, तो पीछे वाली लाइन जो ग घ अंग वाली है, ग वाली, घ वाली और अंग वाली, ये तीनों लाइन 3, 4, 5 कहलाती है। तो 3, 4, 5 आता है सघोष में, क्योंकि इसमें स्वर यंत्र, इसको बोलने में स्वर यंत्र में कंपन होता है ना। और इसमें एक और चीज आता है बेटा, जो हमारा अंतस्थ स्वर होता है, य र ल व, य र ल व, यह भी आता है सघोष में। और एक उसमें व्यंजन में ह जो आता है, ह हल वाला, वह भी इसके अंतर्गत आता है सघोष में बेटा। इसको आपको बहुत सारे बच्चों को पता होगा, आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, अगर पिछला क्लास देखे हैं तो, और जानते भी होंगे बहुत पहले से बच्चे जो पेपर वगैरह देते रहते हैं। इसके बाद आता है अघोष, थोड़ा सा रिवीजन करा लेते हैं फिर चलते हैं आगे। अघोष, अघोष क्या होता है सर? अघोष में जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन न हो वही तो होते हैं अघोष। नहीं होता है जिसमें कंपन स्वर तंत्र में, जिसको बोलने में, वो होता है हमारा अघोष। मतलब सर इसमें 13 वर्ड होते हैं, क्या बोलेंगे? 13 वर्ड होते हैं, 13 वर्ड होते हैं बेटा, याद रखेंगे। और इसमें 20 वर्ड होते हैं सघोष वाले में। 13 कौन कौन से होते हैं सर? जो इसमें 1, 2 छोड़े थे ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में जो 1 और 2 लाइन छोड़े थे ना, वही दोनों लाइन इसमें आ जाते हैं। यह वही दोनों लाइन इसमें बोले जाते हैं, मतलब कि 1 और 2, क ख, क वर्ग के, च वर्ग के, च छ, ट वर्ग के, ट ठ, त वर्ग के, त थ, प वर्ग के, प और फ, ये आ जाते हैं हमारे अघोष में। प्लस, प्लस क्या सर? प्लस क्या? जितने भी स होते हैं, मूर्धन्य स, दंत स, तालव्य स, तीनों के तीनों स,
ये सब इसमें आ जाते हैं। हो गए 13 की नहीं 13, तो हो गए ना भैया रिवीजन। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अल्प प्राण महाप्राण हमने पढ़ा था, तो अल्प प्राण में हमने क्या पढ़ा था? जिसके उच्चारण में कम ध्वनि निकले, जिनके उच्चारण में कम हवा निकले, कम ध्वनि निकले, यानी कि कम हवा निकले। कम हवा निकले मतलब कम उष्मी हो, कम हॉट हो, है ना। कुछ बच्चे बोल रहे थे कल कि कम हॉट हो, तो हम उनके लैंग्वेज में बोल देते हैं कम हॉट हो, है ना। तो इस वजह से वो होता है बेटा अल्प प्राण। अल्प प्राण में सर 1 3 5 आता है। क्या बोले हम? 1 3 5। 1 3 5 क्या सर? हमको धमकी दे रहे हैं क्या? नहीं बेटा, आपको धमकी नहीं दे रहे हैं। 1 3 5 आपको ट्रिक याद करवाए थे। जो बच्चा पिछला क्लास देखा होगा उसको पता होगा, है ना। बताइए जो बच्चे पुराने हैं थोड़ा सा। 1 3 5, 1 3 5 मतलब जो क वर्ग है उसमें एक वाला, पहला वाला क च ट त प, है ना। फिर उसके बाद ख को छोड़िए ग वाला पूरा लाइन, फिर घ वाले को छोड़िए अंग वाली लाइन, जिसको हम पंचमाक्षर बोलते हैं, वो पूरा का पूरा आ जाता है आपका किसमें बेटा? अल्प प्राण में, है ना। और जो महाप्राण होता है उसमें ज्यादा हवा निकलता है, ज्यादा हॉट होता है, वो ज्यादा गर्म होता है, ज्यादा, है ना, उसमें हवा निकलता है बेटा। जब ज्यादा हवा निकलेगा, जब ज्यादा हवा निकलेगा तो थोड़ा सा मुंह क्या होगा बेटा? खुलेगा। जैसे बोले हम एक, इसमें 2 4 होता है, मतलब ख ख ख ख ख, हवा ज्यादा निकल रहा है। हवा जब ज्यादा निकलेगा तो ख वाला मतलब कि जिस वर्ड में हवा ज्यादा निकलेगा वह वर्ड होता है महाप्राण के अंतर्गत, यानी कि 2 और 4 वाली लाइन, 2 वाली लाइन और 4 वाली लाइन पूरा का पूरा आ जाता है किसमें बेटा? महाप्राण में। और इसके बाद जितने भी स होते हैं, यानी कि उसमी व्यंजन जो होते हैं, सॉरी हाँ उसमी व्यंजन बेटा, उसमी व्यंजन जो होते हैं सब के सब इसमें आ जाते हैं। जैसे कि तालव्य स, दंत स, और आपका मूर्धन्य स, और एक ह होता है, वह सब इसी में आ जाते हैं। यह बात आप नोट कर लेंगे ना। इतनी बातें नोट कर लेते हैं तो फिर हम आगे चलते हैं। आपको जो स्वर थोड़े से छूट गए थे, जो कल वाले क्लास में बच्चे, कल या परसों वाले क्लास में बच्चे बोल भी रहे थे सर ये वाले छूट गए हैं, अर्ध स्वर बच्चे बोल रहे थे और संवृत्त स्वर बोल रहे थे, तो उसको बताने वाले आज हम, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। इस तरफ पढ़ेंगे ना तो बहुत ही आनंद के साथ हम 2 नंबर अपना कंफर्म कर लेंगे बेटा, पूरी तरीके से कंफर्म कर लेंगे। और आप फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए पहला हम देखते हैं विवृत स्वर क्या होता है। कौन बच्चा बताएगा? विवृत स्वर, ध्यान से देखिएगा, विवृत स्वर। अच्छा विवृत स्वर क्या होता है बच्चा? कौन बताएगा? कौन साथी बताएंगे? कौन साथी हमारे बताने वाले हैं? जो दोस्त बताएंगे ना उनका नाम लेंगे। बताइए विवृत स्वर क्या होता है? नाम क्या लेंगे? किसी का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो सब बोलेंगे नाम लीजिए नाम लीजिए। चलिए, जिस स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार, जो मुख द्वार है बेटा पूरा खुला होता है, पूरा गुफा की तरह खुला होता है, उसे बोलते हैं, उस स्वर को बोलते हैं विवृत स्वर। याद हुआ? जिस स्वर के उच्चारण में मुख का द्वार पूरा का पूरा खुला होता है उसे क्या बोलते हैं? गुफा की तरह खुला होता है, उसे क्या बोलते हैं? विवृत स्वर, यानी कि आ। एक ही है आपका विवृत स्वर आ। सारे बच्चे बोलें आ, उच्चारण करें आ, सारे बच्चे उच्चारण करें आ। आ मतलब क्या? गुफा की तरह खुल गया बेटा, मुंह आपका खुल गया, आ तो हो गया आपका क्या? विवृत स्वर। क्या क्लियर है आपकी बातें? है ना, बातें क्लियर हो रही हैं? समझ में आया कि नहीं? ये बात समझने वाली थी। अधवृत्त अब आ गए। अध, नेक्स्ट दूसरा अधविवृत। अधविवृत सर क्या हो गया? अभी विवृत आपने बताया, विवृत में पूरा का पूरा मुंह गुफा की तरह खुला होता है। अधविवृत में क्या होता है? अधविवृत नाम से ही फेमस है, नाम से ही पता चल रहा है कि अध मतलब आधा। जिस स्वर को बोलने से मुख गोलाकार हो जाए, या फिर मुख विवृत स्वर को बोलने से आधे खुले, जिसका विवृत स्वर जितना बोलते हैं, जितना मुंह खुलता है विवृत स्वर बोलने में, उसका आधा खुले, उसे बोलते हैं अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर बोलिए, या फिर क्या, मुख गोलाकार खुल बने, ऐसा स्वर बोलिए। यानी कि साफ साफ हमारा फंडा है कि जो अर्धविवृत स्वर होते हैं बेटा, विवृत स्वर में जितना मुख हम खोलते हैं उसका आधा मुख खुले अर्धविवृत में, तो इस प्रकार के स्वर आते हैं हमारे अर्धविवृत स्वर में बेटा, याद रखेंगे। यानी कि कम मुंह खुलता है, गोलाकार हो जाता है, पूरा का पूरा मुख गोलाकार हो जाता है। इसमें सर कितने स्वर आते हैं? 3 आते हैं। कौन कौन से? अ, ऐ और औ। अ, ऐ और आओ बेटा। देखिए थोड़ा सा बोलिए, उच्चारण करिए। अ गोल बन रहा है कि नहीं? ए गोल बन रहा है बेटा, ए नहीं, ए थोड़ा सा खुल रहा है आपका मुंह। आओ देखिए, गोल मुंह का आकृति जो है ना, दोनों लिप्स का गोल हो रहा है बेटा, गोल, और इसके अपेक्षा कम खुल रहा है। आ, बड़ा वाला आ, जैसे लग रहा है कोई लड्डू डाल रहा है मुंह में, आ बा रहे हैं आप लोग, तो आ हो गया। आ मतलब विवृत स्वर बेटा, और अधविवृत मतलब कि आधा खुलना चाहिए इसकी अपेक्षा।
बात क्लियर है? ये तीनों स्वर आप याद रखेंगे, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है, ये बातें आप याद रखेंगे बेटा, नोट्स बनाते चलिए। इसके बाद आता है संवृत। सर संवृत क्या होता है? संवृत, तो बेटा संवृत का मतलब ध्यान से सुनिए, संवृत में 4 आते हैं, इससे थोड़ा सा कम खुले, इससे भी थोड़ा सा कम खुले, मतलब दंतवे तक रह जाए। पहले जो आपका लिप है वो थोड़ा सा खुल भी रहा था, ये अब दंतवे तक, दांत तक ही रह जाए। मतलब ई उ, बड़ा ई छोटा ई, बड़ा ऊ छोटा ऊ, जो चारों है ना ये सब इसमें आ जाते हैं। ये चारों बदमाश हैं, चारों के चारों एक साथ ही रहते हैं। ई इस तरह याद कर लेंगे, ई उ है ना बेटा, ई उ इस तरह याद कर लेंगे। थोड़ा सा उच्चारण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें जो है ना, इसके अपेक्षा तो बहुत कम मुख खुल रहा है, लेकिन इसके अपेक्षा भी कम मुख खुल रहा है। तो इस तरह के स्वर आ जाते हैं संवृत स्वर में बेटा, संवृत स्वर में। ठीक है ना, बातें क्लियर होती चल रही हैं बेटा? ठीक है, आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे। बहुत सारे बच्चे तो ज्ञानी हैं यहाँ बैठे, आ रहा होगा उनको, लेकिन जिस बच्चे को नहीं आ रहा है या फिर जिस बच्चे को आ भी रहा है ना, जिस हमारे साथी को आ भी रहा है ना, वो थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे, उनका जो है ताजा हो जाएगा भैया। अब आता है अर्धविवृत स्वर, सॉरी अर्धविवृत हो गया ना, अर्ध संवृत बेटा, अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, संवृत बेटा आप लोग को समझ में आता है ना? अगर समझ में आता है तो एक बार आप लोग हचक कर शेयर कर दिया करें, जिससे कि और साथी जुड़ पाए इस प्लेटफॉर्म से। अर्धविवृत सर क्या होता है सर? इसमें मुख सबसे कम खुलता है, सबसे कम, यानी कि इससे भी कम। ये तो दांत तक पहुंच भी रहा था, ये दांत तक भी नहीं पहुंचता है। जैसे लगता है कोई फूक दिया है, भैया शांत रहो, तुम शांत रहो नहीं तो पीट देंगे अभी, तो शांत रहने के लिए बोल देता है कोई, ऐसे ए ओ इस तरह बोलता है, ए ओ बोलना मतलब कि अभी आपको बता रहे थे ना, ए ओ, तो ए और ओ, ए और ओ, ए और ओ, देखिए बोलिए, बहुत छोटी सी लग रहा है, बहुत तन्नी से, बस हल्का सा आपका मुख थोड़ा सा भी बस छेदा आ रहा है मुंह में, छेद जो हो रहा है ना मुंह में थोड़ा सा ही आ रहा है बेटा, और सारा का सारा मुख का जो मार्ग है बंद है आपका। ए ओ बोलिए बोलिए, इसमें शर्म आने वाली बात नहीं बेटा, क्योंकि हमको देखिए जब लड़ना है ना तो हर परिस्थिति से लड़ना है बेटा। हमको किसी का मजाक बन जाए, हम इस पे नहीं, हमको यह होना है कि हम किसी का मजाक बन रहे हैं। मजाक अगर बनना अच्छा हो रहा है तो मजाक बन जाइए। क्या करना है, जब आपके मजाक बनने से आपको नौकरी मिल जाती है, आपको आपका दूसरा कोई मजा ले लेता है, अगर आपको नौकरी पा जाते हैं तो मजा बन जाइए, दूसरे का नौकरी पा जाइए। कुछ दिन बाद वो बोलेगा देखिए नौकरी पा गया, एक दिन मेहनत किया पा गया, एक दिन नहीं, आप तो पता है ना, आपको पता है आप कितने दिन से मेहनत कर रहे हो, उसको थोड़े पता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन अगर एक बार उच्चारण कर लेंगे ना तो ये बातें आपके दिमाग में घर कर जाएंगी और आप हमेशा के लिए इसको कभी भूल नहीं पाएंगे, है ना? तो एक दो बार बोलिए, उच्चारण करिए, ए ओ, उच्चारण करेंगे तो यह क्या हो रहा है, अर्धसंवृत है। यह तो थोड़ा बहुत खुल भी रहा था मुंह, इसमें नहीं खुल रहा है, तो यह हो गया आपका अर्धसंवृत के अंतर्गत आ गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यह बातें आप नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद चलते हैं बेटा, नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए, हाँ आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा नोट करिए, बच्चे को जोड़िए, बहुत कम बच्चे हैं, इतनी रात को क्लास आती है फिर भी बच्चे बहुत कम होते हैं, पता नहीं क्या करते हैं रात में, क्या करते हैं आप लोग बताइए। हाँ, अब आते हैं बेटा अग्रस्वर की तरफ। अब अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, 3 चीजें रह गई हैं, उसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। जितने भी आपके है ना वर्ड हमने देख लिया, व्यंजन और स्वर, तो इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो आपके पिछले पेपर्स में आए हुए हैं, पिछले एग्जाम्स में। बताइए अग्रस्वर क्या होता है पहले, अग्रस्वर, अग्रस्वर बताइए, मध्य स्वर बताइए, सारे बच्चे कमेंट करेंगे मध्य स्वर बताइए। इसके बाद बेटा पश्च स्वर बताइए, पश्च स्वर बताइए, पश्च स्वर क्या होता है, तीनों स्वर बताइए आप लोग, बताइए बताइए बताइए। देखिए अग्रस्वर का मतलब बेटा, अग्रस्वर मतलब कि जो हमारा जीभ है ना, जो जीभ है ना, बस आगे वाला भाग सक्रिय हो, जीभ का बस आगे वाला जब भाग सक्रिय होता है उस समय हम बोलते हैं उसको अग्रस्वर। ऐसे कितने वर्ड होते हैं सर, मतलब कितने स्वर होते हैं, तो बोलेंगे छोटी, बड़ी, ए और ऐ, यही होता है। देखिए ई, ए, ऐ, बस आगे वाला जो पार्ट है जीवा का ना वही बस सक्रिय है, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं अग्रस्वर। बात क्लियर है? ज्यादा बातें करने से अच्छा है उतना ही बोला जाए जितना दिमाग में घुस जाए, ठीक है ना? तो बस इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, यह अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इसमें बस जीभ का आगे वाला भाग सक्रिय होता है, ठीक है बेटा। अब मध्य स्वर की बात कर लेते हैं। मध्य स्वर क्या होता है सर? मध्य स्वर में अब जाहिर सी बात है, यह अग्रस्वर में
थोड़ा सा बस आगे वाला भाग सक्रिय था, मध्य स्वर में मध्य वाला भाग सक्रिय होगा। बोलिए अ बोलिए अ। जैसे लग रहा है कि ना ही आगे ना ही पीछे, ना ही आगे टच हो रहा है ना ही पीछे टच हो रहा है, बस बीच में अटक गया ससुरा, बीच में अटक गया, बीच में अटक गया यानी कि बोलिए तो लग रहा है कि मतलब क्या मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बोलेंगे देखते हैं ना जो गूंगा होता है, जो हमारे समाज में जो एक गूंगे गूंगे लोग होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं बचपन से, या फिर कहिए या फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं बोल सकते वो लोग, या फिर भगवान उनको उसी तरह बनाए हुए होते हैं, तो किस तरह बोलते हैं आपको पता है, बोलते हैं, उनके मुंह से यही मध्य स्वर ही निकलता है हमेशा। तो इस तरह याद कर लीजिए, इस प्लेटफॉर्म पे किसी का मजाक नहीं बनाया जाता है, बस थोड़ी सी शिक्षा के माध्यम से, मतलब कि किसी चीज़ को इंडिकेट करके आपको समझाने का, मतलब समझाना ही एक शिक्षा का माध्यम है बेटा, बस उसी वजह से आपको उस माध्यम को हमने ले लिया आपको समझाने में, और हमारा कोई भी इरादा नहीं है किसी को चोट पहुँचाने का, किसी को आहत करने का, क्योंकि हम बहुत दयालु हैं, है ना। ये तो आपको लग ही रहा होगा ना, बहुत दयालु हैं। आप लोग को यहाँ पे फंसा के रखे हुए हैं, आप लोग को कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं बैठा के, दयालु तो है ही ना। चलिए अब बताइए, मध्य स्वर में बेटा केवल अ आता है, और यह अ जो है, यह जो अ है बेटा वो केवल मध्य भाग में ही रहता है। बोलिए तो अ आ गया ना, तो बस याद रखेंगे। अच्छा, पश्च स्वर क्या होता है? पश्च स्वर क्या होता है सर? पश्च अग्र स्वर में आगे का भाग एक्टिव था, मध्य स्वर में बीच वाला, पश्च स्वर नाम से ही पता चल रहा है पीछे का भाग एक्टिव होगा, पीछे का भाग सक्रिय होगा। पर सर पीछे में क्या है? तो बोलेंगे आ, बोलिए लग रहा है यहाँ पे जोर पड़ रहा है, यहाँ पे जोर पड़ रहा है, लग रहा है ना, बोलिए जोर पड़ रहा है यहाँ पे, तो आ हो गया बेटा। आ, छोटा ऊ, बोलिए बड़ा ऊ, इसके बाद ओ, इसके बाद आओ, आओ बेटा। यह हो गए आपके इतने वर्ड, मतलब 1 2 3 4 5 वर्ड, वर्ड मतलब कि स्वर वाले वर्ड जो हो गए आपके पश्च स्वर हो गए। इसके बाद जो मध्य में बोला गया आपका मध्य स्वर हो गया। यह आगे वाला भाग से जीवा का अगर एक्टिव होगा तो हम उसे बोलेंगे अग्र स्वर बेटा। ई उ ए तो यह हो गया आपके क्या, अग्र स्वर। इतने तरीके से अगर इतने ऐसे इस तरह अगर आप पढ़ेंगे इसे तो कभी शायद ही भूल पाए बेटा। तो आज के लिए इतना बहुत है, आप लोग फटाफट से रिवीजन एक बार कर लेंगे इस वीडियो का, और पिछला वीडियो अगर आप देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो विद्यार्थी जो हमारे साथी नहीं देखे हैं वो जरूर देख लेंगे, है ना, और धड़ाधड़ शेयर करेंगे, अपने साथियों को बताएंगे कि यहाँ पे यूपी टेट के क्लास स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। धन्यवाद।